उसे जब मन होता था सरकारी नौकरी पकड़ती थी, जब मन होता था नौकरी छोड़ देती थी। वो सरकारी नौकरी में रहकर भी सरकार को अपनी उंगली पर नचाती थी। करोड़ों की संपत्ति जुटाई थी, जबकि सैलरी सिर्फ 30,000 रुपए ही मिलती थी। काले साम्राज्य की नई रानी, होश उड़ा देगी लेडी धन कुबेर इंजीनियर की कहानी। ये कहानी है उस इंजीनियर की जो कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी करती थी। मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में नौकरी करती थी। पोस्ट थी असिस्टेंट इंजीनियर की, लेकिन रुतबा था रानी जैसा। वो पिछले 13 बरस से नौकरी कर रही थी, वो भी कॉन्ट्रैक्ट पर। उस वक्त की सैलरी थी 30,000 रुपए महीना और संपत्ति पूरे 7 करोड़ की। पता नहीं मध्य प्रदेश में कितनी काली कमाई होती है, एमपी में कितने धन कुबेर हैं, भ्रष्टाचार के कितने रास्ते। शिवराज सिंह चौहान सरकार की आंखों में पिछले 13 सालों से धूल झोंक कर करप्शन से मीनार खड़ी करने वाली महिला अफसर का नाम है हेमा मीणा, जिसकी तरक्की की कहानी आपको हैरान कर देगी। हेमा मीणा पर सीनियर अफसरों की मेहरबानी की शर्मनाक कहानी बताएं। उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट पर सिर्फ 30,000 रुपए की नौकरी करने वाली हेमा मीणा के रुतबे के बारे में जान लीजिए। करीब 20,000 स्क्वायर फीट के कैंपस में हेमा मीणा का साम्राज्य है, जिसमें आलीशान घर है, गोदाम है, डेयरी है, खेती का इंतजाम है। हेमा मीणा के घर जब जांच अधिकारियों की टीम छापेमारी करने गई तो आलीशान बंगला देखकर दंग रह गई, क्योंकि तस्वीर एक सिनेमा जैसी थी। उसने अपने लिए यहाँ शीश महल बनवा रखा था। 30,000 रुपए की तनख्वाह पाने वाली हेमा मीणा के घर में 40 कमरे थे। घर के देखभाल के लिए 20 से ज्यादा कर्मचारी थे। कर्मचारियों से वॉकी टॉकी पर बात होती थी। घर जैमर लगा हुआ था। एक एक कर सुनते जाइए। आपकी आंखों के सामने किसी पुराने सिनेमा के स्मगलर का घर का दृश्य घूम रहा होगा। घर में 30 लाख रुपए की टीवी लगी थी, इम्पोर्टेड फर्नीचर, बेशकीमती मार्बल, घर से सटा हुआ गाड़ियों का काफिला खड़े करने के लिए बड़ा सा गैराज। मैडम मीणा को विदेशी नस्लों के कुत्ते पालने का भी शौक था, सो कैंपस में उसकी अलग से कुत्तों की फौज को रखने का इंतजाम था। विदेशी नस्ल की 100 कुत्ते, देसी नस्ल के 36 गाय, इन्हें रखने के लिए लंबा चौड़ा शेल्टर बना हुआ था, जिनकी देखभाल के लिए अलग से कर्मचारी थे। 36 गायों के दूध से भी कमाई होती थी। भ्रष्टाचार की स्याही से लिखी गई हेमा मीणा की कहानी शुरू होती है 2011 से। तब बतौर असिस्टेंट इंजीनियर एमपी पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी मिली थी। भोपाल में ज्वाइनिंग हुई। जनवरी में नौकरी शुरू की, लेकिन 5 महीने बाद मई में रिजाइन कर दिया। इसके बाद फरवरी 2013 में फिर से हेमा ने उसी डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट पर ही नौकरी ज्वाइन की। इस बार हेमा ने 1.5 साल नौकरी की। जुलाई 2015 में फिर से इस्तीफा दे दिया। नवंबर 2016 में फिर से उसे नौकरी पर रखने का आदेश जारी हुआ। इस बार उसे सागर संभाग में पोस्टिंग मिली। 1 साल बाद प्रमोट करके 2017 में प्रभारी सहायक इंजीनियर के पद पर बैठा दिया गया और सैलरी हुई 30,000। 2022 के मई में हेमा का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था, जिसे अक्टूबर 2023 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। 6 साल में ही हेमा मीणा सब इंजीनियर से प्रभारी असिस्टेंट इंजीनियर बन गई। ये सब तब हुआ जबकि 2020 में ही हेमा मीणा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत दर्ज हुई थी। तब से जांच भी चल रही थी, हेमा की नौकरी भी चल रही थी और उसकी संपत्ति में बेहिसाब बढ़ोतरी भी हो रही थी। पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन कैलाश मकवाना पहले ही लोकायुक्त के डीजी थे। हाउसिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन कैलाश मकवाना पहले लोकायुक्त के डीजी थे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने पुराने मामलों को निपटाना शुरू किया था। 2022 में उनका ट्रांसफर लोकायुक्त से पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में हुआ था। तभी हेमा मीणा के मामले की फास्ट फॉरवर्ड में लेकर विवेचना शुरू हुई। कैलाश मकवाना ने हेमा का कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया, उसे नौकरी से हटाया। लोकायुक्त की जांच आगे बढ़ी तो हेमा की करोड़ों की अवैध संपत्ति का हैरान कर देने वाला खुलासा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज लाइव टीवी।